बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स स्टार्ट डेट एंड डेट यानी बिटवीन डेट की सेल्स जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है अनदर शीट में। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेट, कस्टमर, सेल पर्सन, कैटेगरी, यूनिट, क्वांटिटी, रेवेन्यू। अब यहाँ पर हमारे पास डेट के कॉलम के अंदर ईयर 2020 और 2021 तक का डेटा है और इस शीट से एक डेटा हमें शीट 2 के ऊपर चाहिए। ठीक है जी, इस शीट के ऊपर डाटा को हमें निकालना है शीट 1 से, और उन दो डेट के दरमियान का डेटा जो हम एक सेल में लिखेंगे ये किस तरह से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शीट 1 है जिसका ये डेटा आ रहा है और शीट 2 पे जाएंगे। शीट 1 को हम रीनेम कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं दे रहा हूँ डेटा, और शीट 2 को डबल क्लिक एडिट करके इधर आ जाएगी रिपोर्ट। ठीक है जी, दो नाम मैंने आपको जो भी नाम देना है वो रख सकते हैं। मैंने एक मेन शीट का डेटा कर दिया और जहाँ पर रिसीव करेंगे रिकॉर्ड वो रिपोर्ट के नाम से आ गई। अब हमें रिपोर्ट शीट में जाना है और फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल और डेटा शीट क्लिक। अब देखें यहाँ इक्वल के बाद डेटा शीट क्लिक, इसके एलिमिनेशन साइन आ जाएगा और इस सेल पे फर्स्ट जो आ रहा है जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है A1, इस पर क्लिक एंटर, और यहाँ से इसको हम ड्रैग कर देंगे। कॉलम G तक डाटा फिल हुआ है रेवेन्यू। ठीक है जी, लास्ट डेटा G आ गया, यहाँ पर G कॉलम की हेडिंग आ गई रेवेन्यू की। अब दो सेल हमें बनाने, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट। अब इसमें मिसाल के तौर पे मुझे 1 जनवरी 2021 से डेटा चाहिए 1 जून 2021। अब इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, यानी मैं चाह रहा हूँ जब हम इन दो डेट को इंटर करें और एक बटन बना हो, बटन क्लिक करने से वो रिकॉर्ड डेटा शीट से यहाँ पर हमें दिखाए इस शीट पे मेन रिपोर्ट में। तो इसके लिए थोड़ा सा एक काम हमें पहले एक और करना होगा, और वो काम ये होगा कि हम इस डेट को जो है कॉन्केटिनेट करेंगे एक अलग सेल के अंदर। वो काम ये है कि मैं डेट की हेडिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे दोनों डेट की हेडिंग के बाद जो फर्स्ट डेट है इसको कॉन्केटिनेट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन शिफ्ट के साथ, और स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल इसके, और ये नंबरिंग में आ जाएगी। और सेम यही काम इधर करना है, लेस देन इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन इसके, एंटर। ठीक है जी, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल के साथ ये कंडीशन बनेगी नंबरिंग के अंदर डेट की। और इसके सेल एड्रेस जो होंगे J4 से J5 और K5। ठीक है जी, J4 से K5 तक की ये सेल एड्रेस रेंज है हमारी। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। ये काम करने के बाद अब बटन क्लिक करना है, यानी जो डेट इंटर होगी स्टार्ट डेट एंड डेट वो डाटा निकाले हमारा डेटा शीट से यहाँ पर। तो इसके लिए डेवलपर ऑन करेंगे। यहाँ पर व्यू के बाद डेवलपर मेन्यू में आ जाएंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास कमांड बटन। कमांड बटन सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ। ठीक है जी, ड्रॉ करने के बाद अब इसको रीनेम करना है। राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में यहाँ कैप्शन दिया हुआ है, कमांड बटन जहाँ 1 लिखा हुआ है, सेल रिपोर्ट। ठीक है जी, इसको रीनेम कर दिया सेल रिपोर्ट। और इसके बाद अब डबल क्लिक करेंगे एडिट के लिए। अच्छा, डेवलपर के लिए बता दूं, व्यू तक मेन्यू नॉर्मल एक्सेल में होते हैं, और डेवलपर को ऑन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है किसी भी मेन्यू के ऊपर, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर, इस पर चेक लगा के ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास ये डेवलपर ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसमें इंसर्ट में आके ये बटन ड्रॉ किया है। बटन ड्रॉ करने के बाद इसको कैप्शन करने का बता दिया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़। अब इसमें छोटा सा एक VBA कोड है वो हमें लिखना है, तो इसको ऑन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाएगी ये प्रॉपर्टीज़ इस बटन की, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ लाने के बाद शीट्स ब्रैकेट ओपन और इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा डेटा, जो मैंने रीनेम किया था शीट नाम, डेटा शीट जो मेन है हमारी वो नाम आपको यहाँ लिखना है।
अगर आपने रीनेम नहीं किया हुआ होगा तो शीट 1 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, किलोस, कॉमा, रेंज, और फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब रेंज कहाँ सा है, A1 से कॉलन, और कहाँ तक है, A1 कॉलम सेल से स्टार्ट है और G तक है, और G में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 2000 रॉ तक, यानी एक्स्ट्रा भी हो सकता है कि उसमें एंट्री हो जाए, तो हम यहाँ इसकी 2000 तक वैल्यू रख रहे हैं। और A1 इन्वर्टेड कॉमा में ये कंडीशन देंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोस, कॉमा, ब्रैकेट किलोस के बाद डॉट एडवांस फिल्टर। ठीक है जी, डॉट एडवांस फिल्टर, एक्शन, और फिर कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सएल, फिल्टर कॉपी, फिल्टर कॉपी के बाद कॉमा और अंडरस्कोर। ठीक है जी। और ये सेल एड्रेस जो है ये हम कैपिटल कर देते हैं, सेल रेंज A1, ठीक है जी। फिल्टर एक्सेल कॉपी, एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू होगी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्राइटेरिया रेंज, ठीक है जी। क्राइटेरिया रेंज के बाद फिर कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इक्वल, और फिर आ जाएगी शीट्स। अब शीट्स नाम जिस पे हमें चाहिए तो वो हमने नाम रखा था रिपोर्ट्स, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्ट्स, फिर ब्रैकेट, किलोस, डॉट, रेंज। अब उसमें जो रेंज थी सेल एड्रेस की, तो यहाँ पर आ जाएगी वो J4 से K5, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, किलो। ये वो है जिसमें मैंने डेट कॉन्केटिनेट करी थी, ग्रेटर देन और लेस देन, ये वो सेल एड्रेस यहाँ पर देने, और फिर कॉमा स्पेस @ ठीक है जी। ये काम करने के बाद फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू, कॉपी टू रेंज, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, और कॉपी टू रेंज के बाद कॉलन आएगा, और फिर इक्वल शीट्स, ब्रैकेट ओपन, शीट वही रिपोर्ट्स, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, किलोस, डॉट, रेंज, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, और कहाँ पे चाहिए हमें, सेकंड शीट A1 से हमने लिंक बनाया था डेटा वाली शीट की हेडिंग का, तो A1 सेल एड्रेस, और कहाँ तक, G1, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट, किलोस, ठीक है जी। फिर कॉमा, यूनिक, कॉलन, और बराबर है फॉल्स। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से इसका स्पेस ख़त्म कर देते हैं, और इसको नीचे कर्सर को मूव करके बाकी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। जो भी कोडिंग होती है, छोटी सी इसमें कोडिंग बताई है मैंने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिख लेंगे तो आपको एक बहुत आसानी और बहुत अच्छा काम हो सकता है, जो इस टॉपिक में मैंने बताया आपको इस तरह से। थोड़ा सा ये मुश्किल सा अगर आपको लग रहा है ये कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा, जिस तरह से आपको डेटा चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया J4 और K5, इसको भी कैपिटल कर देते हैं यहाँ से, बाकी इसको रन कर लेते हैं, इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे जो दो डेट हमने सेलेक्ट करी है, इसके ऊपर ये हमें डेटा चाहिए। ठीक है जी, जैसे देखें क्लिक किया, सेल्स रिपोर्ट सारी 1 जून से जनवरी से रिकॉर्ड
कहाँ तक आएगा हमारे पास, 6 तक, जून तक चाहिए। ठीक है जी, तो जो मौजूद होगा वहाँ से वो डाटा आपको निकाल के ये दे देगा। अब अगर मुझे 1 जन से 1 जन तक का ही चाहिए तो मैं यहाँ डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ और यहाँ से 1 जन से मुझे चाहिए 2 फरवरी यानी 1 मंथ का 2 कर देते हैं और इंटर, यानी पूरे जनवरी का चाहिए 1 फरवरी तक, इंटर, और इसको रिपोर्ट को क्लिक करते हैं। ठीक है जी, जैसे क्लिक किया देखें अब यहाँ पर 1 से लेके जो 2/1 तक का रिकॉर्ड होगा डेट का वो आ जाएगा। इसी तरह आपको डे अगर 1 जन से 1 जन ही चाहिए तो उसी दिन का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं आप। सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड 1 जन के तो हो रहा है ना ऑटोमेटिक फिल्टर डेटा। ठीक है, बस आपको सिंपल क्या करना है, डेट एंटर और क्लिक करना है बटन पे। तो इस मेन शीट से डेटा जो है हमारा ऑल तकरीबन ये अच्छा खासा रिकॉर्ड है मेरे पास, 370 तक है। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर हमने नोट करें इसके अंदर जो हमने काम किया था बटन का, तो उसके अंदर हमने जो रेंज बताई थी वो मैंने 2000 तक की बताई थी। ठीक है जी, जो भी हमने मैक्रो बनाया है, रिकॉर्ड किया, यानी इसको डबल क्लिक करके जो मैक्रो आया था हमारा उसको व्यू करना है, व्यू मेन्यू में व्यू मैक्रो, और यहाँ पर अच्छा या तो फिर राइट क्लिक, इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे अभी सेव नहीं किया इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। आपको यहाँ एक काम करना है, जब मैंने क्लोज किया था तो इस पर क्लिक हटा हुआ था मेरा। ठीक है जी, जब आप क्लोज करेंगे तो हो सकता है ये क्लिक ना हो क्योंकि एडिट मोड में होता है। तो एडिट मोड में यहाँ डिज़ाइन क्लिक हुआ होता है, जैसे डिज़ाइन क्लिक होगा तो ये एडिट मोड है, जैसे क्लिक करते हैं तो फिर डॉट बने हुए आ रहे होते हैं, तो ये आपका एडिट मोड है। और इसको रन करने के लिए, यानी जैसे मैं क्लिक करके अभी डेटा दिखा रहा था, ये 2 डेट जो हम एंटर कर रहे थे तो डेटा शीट से निकाल के दे रहा है, तो ये डिज़ाइन हटा हुआ होता है। इस तरह अनचेक करेंगे और फिर जो डेट एंटर करके क्लिक होगा ये रन करेगा। ठीक है, और जो हमें विंडो में जाना है मैक्रो की, इसको एडिट करना है तो उसके लिए डिज़ाइन क्लिक होता है और फिर इस पर क्लिक करेंगे डबल तो वही विंडो में आ जाएंगे हम अपने। ठीक है, ये एड्रेस कह रहा था मैं, जो डेटा शीट के अंदर मैंने कहा था A1 से G2000 तक की रेंज को देखें। ठीक है, तो एडिट का भी मैंने बता दिया और रन करने का, डिज़ाइन हटाएंगे चेक तो फिर रन का काम करेगा। और फिर यहाँ डेटा का जो मैं 2000 तक बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा इसलिए रखिए ताकि बाद में अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जैसे डेटा का काम हो रहा है आपका, एंट्री कंटिन्यू चल रही है, तो आप बाद में जितनी एंट्रियाँ करेंगे यहाँ वो डेट एंट्री, वो जो एंट्री की डेट आप एंटर करेंगे डेटा की, तो वो एक 2000 तक की रेंज में जहाँ तक आप उसको डिफाइन करेंगे मैक्रो में, वो वहाँ तक की डेट रेंज का उठा के डेटा यहाँ पे देगा रिपोर्ट में, ताकि फिर आप उसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं इजीली। एक और काम की चीज़ बता दूं मैं, ये लाजमी इसका ख्याल रखना है क्योंकि अक्सर जो मैक्रो के हवाले से मेरी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है तो उसमें ये पूछ रहे होते हैं सर हमने एक दफ़ा तो यूज़ किया, सेव करने के बाद जब दोबारा हम ओपन करते हैं तो उसका वो मैक्रो काम नहीं करता, या मुख्तलिफ फलाना सर हमारा एरर दे रहा होता है, ये मैसेज पूछ रहा होता है। तो उसको लाजमी इस क्लास में भी मैं आखिरी में बता रहा हूँ, शायद उन क्लास में भी मैंने लास्ट में बताया हो कि वो फाइल जो हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उसको सेव एज करने जाएंगे जब भी हम ब्राउज। ठीक है जी, जहाँ भी आपको लोकेशन पे सेव एज करना है उसमें ये वाली टाइप कभी नहीं रखते जो मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं या कोड में लिखकर हमें सेव कराना है फाइल। जो भी आपने रिकॉर्ड मैक्रो किया है यानी कमांड बटन के अंदर कोड लिखा है उसको सेव एज कराते हुए, यानी नेक्स्ट टाइम भी वो काम करे मैक्रो आपका, तो इस टाइप में जाते हैं। और यहाँ से ये वाली जो टाइप है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक तरह से देख लें, यहाँ पर ये वाली टाइप सेव होती है, वो एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इस फॉर्मेट में जब आप सेव एज कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करते हैं फाइल को, तो उसका मैक्रो जो कोड आपने रिकॉर्ड किया होगा, बटन जो अटैच हैं जिसमें आपने बटन यूज़ करें, वो सारे बटन आपके उसी तरह प्रॉपर काम करते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में चला लेंगे, सेव एज कर देंगे, तो आपकी उस वक्त तो फाइल ओपन रहेगी जब तक काम करेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रीओपन करेंगे सेव एज करने के बाद तो वो वर्क नहीं करता। ठीक है जी, तो ये लाजमी करिएगा। और फिर सेव एज तो सभी को पता होगा, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं, लोकेशन डेस्कटॉप वगैरह पे जहाँ पे भी आपको सेव एज करनी है, तो इस तरह से फिर आप फाइल को सेव एज करते हैं। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।